बाइबल कहती है तेरे निकट 1000 गिरेंगे, तेरे दाहिने 10,000 गिरेंगे, परंतु तेरी कोई भी हानि नहीं होगी। थैंक यू लॉर्ड, आज के दिन के लिए नई शक्ति, नए बल को, बुद्धि समझ ज्ञान को मांगते हैं प्रभु। यदि आप अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं तो हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थना विनतियों को हमें भेजें। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में कार्य करेंगे। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि कोई भी आपकी हानि नहीं कर सकता, कोई भी आपकी हानि नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर के पास आपके लिए योजना है। और जब तक वो योजना पूरी नहीं हो जाती तब तक कोई भी आपके प्राणों को नष्ट नहीं कर सकता है। आपका जीवन परमेश्वर के हाथों में है और कोई भी आपको परमेश्वर से छीन नहीं सकता। परमेश्वर के पास आपके लिए एक उत्तम योजना है और परमेश्वर चाहते हैं कि वो योजना आपके जीवन के द्वारा पूरी हो। और जब तक वो योजना आपके जीवन के द्वारा पूरी ना हो जाए तब तक कोई भी आपके प्राणों की हानि नहीं कर सकता। इसलिए आप डरे नहीं, इसलिए आप घबराएं नहीं। प्रेरितों का काम उसके 14 अध्याय में हम लोग देखते हैं, एक बार पौलुस सुसमाचार सुना रहे हैं और एक नगर में है, वहां के यहूदियों ने कुछ लोगों को अपनी तरफ कर लिया और पौलुस पर पथराव किया, उसे घसीट कर लेके गए और नगर के बाहर उन्होंने उसे फेंक दिया। परंतु हम क्या देखते हैं कि कुछ समय बाद कुछ चेले आए, प्रभु यीशु मसीह के कुछ चेले आए और शायद उन्होंने उसके लिए प्रार्थना की और बाइबल कहती है कि वो फिर से खड़ा हुआ और दूसरे नगर में जाकर प्रभु का सुसमाचार फिर से प्रचार करने लगा, प्रभु के राज्य के बारे में फिर से बताने लगा। दोस्तों, हम यहां पर देखते हैं कि यहूदियों ने चाहा कि पौलुस मर जाए ताकि वो यीशु का प्रचार न कर सके, ताकि वो परमेश्वर के राज्य के बारे में लोगों को न बता सके। इसलिए उन्होंने उस पर पथराव किया, बहुत सारे लोगों ने उस पर पत्थर चलाए और उसे मरा हुआ कर दिया। एक तरीके से वो मर ही गया। जब उन्होंने उसे चेक किया तो उन्हें लगा कि ये मर चुका है, इसलिए वो उसे घसीट कर बाहर ले गए और उन्होंने उसे फेंक दिया। परंतु परमेश्वर की योजना पौलुस के लिए है कि वो सुसमाचार प्रचार करे और जब तक पौलुस उस कार्य को पूरा न कर दे तब तक उसके प्राणों की हानि नहीं हो सकती। हां, उन्होंने उसे मारा लेकिन उसके प्राणों को नहीं घात कर पाए। बाइबल कहती है कि वो चंगा हुआ और दूसरे दिन वो फिर सुसमाचार प्रचार करने लग गया और तब तक उसने ये कार्य किया जब तक परमेश्वर की योजना उसके लिए थी। दोस्तों, इसी प्रकार से आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, कोई भी आपकी हानि नहीं कर सकता है। आप बिल्कुल भी इस विषय के लिए चिंतित न हों, परेशान न हों। परमेश्वर पे भरोसा रखें, डरे नहीं, घबराएं नहीं। परमेश्वर पे भरोसा रखें, उसके पास आपके लिए योजना है और तब तक आप इस धरती पर रहेंगे जब तक वो योजना आपके जीवन के द्वारा पूरी न हो जाए। चाहे कोई गंभीर बीमारी आपके जीवन में आ जाए, चाहे कोई गंभीर समस्या आपके जीवन में आ जाए, चाहे कितने भी विरोधी आपके सामने खड़े हो जाएं, लेकिन आपके प्राणों की हानि नहीं होगी। इसीलिए बाइबल कहती है तेरे निकट 1000 गिरेंगे, तेरे दाहिने 10,000 गिरेंगे, परंतु तेरी कोई भी हानि नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर तुझे प्रोटेक्ट करने वाला तेरे साथ में है। तो इसलिए आप डरे नहीं, घबराए नहीं, निराश ना होएं। जैसे आजकल हम देख रहे हैं कि मसीह लोगों पर बहुत सताव हो रहा है, उनको मारा जा रहा है, जेल खानों में डाला जा रहा है, लेकिन जब तक परमेश्वर उनके जीवन के द्वारा अपनी योजना को पूरी न कर दे तब तक कोई भी उनके प्राणों की हानि नहीं कर सकता। इसलिए दोस्तों, लगातार उनके लिए प्रार्थना करें। यहां पर हम देखते हैं जब पौलुस अधमरा पड़ा हुआ था तब चेले आए और उन्होंने उसके लिए प्रार्थना की। बाइबल कहती है कि उसके चारों ओर चेले खड़े हो गए और उन्होंने प्रार्थना की, वो उसी समय ठीक हो गया और फिर से काम करने लगा। इसी प्रकार से आप भी उन मसीह भाई बहनों के लिए, उन प्रभु के सेवकों के लिए, उन कलीसियाओं के लिए लगातार प्रार्थना करते रहें जो इस समय सताए जा रहे हैं, जिनका इस समय विरोध हो रहा है, जो इस समय जेल खानों में है, जिन पर झूठे आरोप लगाए गए हैं, उनके लिए आप लगातार प्रार्थना करें कि प्रभु उन्हें छुटकारा दे, प्रभु उन्हें अपने कार्य के लिए इस्तेमाल करे और कोई भी उनकी हानि न कर पाए। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो प्रेस सेंटर में कॉल करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद। यदि आप आज के बाइबल के वचन का पोस्टर चाहते हैं तो हमें इस नंबर पर कांटेक्ट करें। धन्यवाद। जय मसीह की। मैं रिया भारती यूपी से हूँ
और मेरी टेस्टमनी ये है कि मेरे सिस्टर का बेटा 8 साल का है। उसको बहुत फ़ीवर हो रहा था, तो उसकी जांचें कराई, तो उसके बाद में उसकी रिपोर्ट्स में मलेरिया और टाइफाइड बहुत सारी बीमारियाँ 8-9 बीमारियाँ निकली थी। इसकी वजह से बहुत वो परेशान हो गया था और तब हमने अमृता मसीह की मिनिस्ट्री में कंटिन्यू प्रेयर करवाई उसके लिए और अब वो बिल्कुल ठीक हो चुका है। सारी रिपोर्ट्स भी नॉर्मल हैं और बच्चा बिल्कुल ठीक हो चुका है। प्रभु ने आशीषित किया उसको, तो इसके लिए मैं प्रभु यीशु का धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने हमारे बच्चे को छुआ और चंगा किया। और मैं सिस्टर अमृता पीके ब्रदर का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। दूसरी टेस्टमनी मेरी ये है कि मेरे कज़न ब्रदर हैं, तो उनकी दोनों किडनियाँ ख़राब हो गई थी, तो उनको ना हर वीक में 8वें-10वें दिन उनको हॉस्पिटलाइज्ड करवाया जाता था। तो उनका डायलिसिस होता था। वो बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में थे, बिल्कुल भी उनकी बचने की कोई उम्मीदें नहीं थी। मैंने कंटिन्यू 1 मंथ प्रार्थना करवाई और अब वो बिल्कुल आज़ाद हो गए हैं, फ्री हो गए हैं। प्रभु ने उनको छुआ, बिल्कुल वो चंगे हो चुके हैं और वापस अपनी जॉब पे भी आ चुके हैं। वो अच्छे से अपना काम कर रहे हैं, अब बिल्कुल वो ठीक हो चुके हैं। और तीसरी गवाही मेरी ये है कि मेरे भाई के पास कोई जॉब नहीं था, फैमिली में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। हम लोग सुबह शाम प्रार्थना करते हैं अमृता सिस्टर की प्रार्थना के साथ, तो प्रभु ने उनको भी बहुत अच्छी जॉब के साथ ब्लेस किया है। अब सब कुछ नॉर्मल है, अच्छा है, प्रभु का धन्यवाद हो। और साथ में अमृता सिस्टर पीके ब्रदर का भी बहुत बहुत धन्यवाद हो। थैंक यू। जय मसीह की। हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए और मैं आशा करती हूँ कि आप सब ने प्रभु के वचन को सुनकर बहुतायत से आशीष पाई है। और आइए हम सब मिलकर आज की सुबह में प्रभु से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र सामर्थ्य दयालु प्यारे पिता, हम आपकी प्रशंसा तारीफ और महिमा करते प्यारे प्रभु जी। आप अच्छे और भले पिता हैं, आप हम सब के पिता हैं प्रभु, और आपने हम सबको अपना बेटा और बेटी बनाया प्रभु जी। और मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु की हमारा सौभाग्य है पिता कि तू स्वर्ग का परमेश्वर है प्रभु, और तूने हम सबको पिता अपना बेटा बेटी बनाया और स्वर्ग का वारिस बना दिया प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ तेरे अद्भुत दया के लिए परमेश्वर, जो दया प्रभु तूने हम सब पर दिखाई। और इस सुबह में जितने भी भाई बहन बच्चे नौजवान बुजुर्ग लोग हमारे साथ इस प्रार्थना में शामिल हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और मीठे नाम में प्रभु वो आशीष पाए, उनके साथ तेरी उपस्थिति हो, तेरा पवित्र आत्मा प्रभु आज दिन भर में प्रभु हम सबको गाइड करे, सहायता करे, मदद करे, नेगेटिव बातों को दूर करे और परमेश्वर के वचन की बातों को और उसकी बातों को प्रभु हम पर प्रकट करे और उसके अनुसार हम चल सके प्यारे परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड आज के दिन के लिए नई शक्ति, नए बल को, बुद्धि समझ ज्ञान को मांगते प्रभु, और ताकि प्रभु तेरी महिमा प्रभु जी बारंबार हमारे जीवनों से हो सके पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ यीशु, सच में तू अच्छा है और तू भला है और तेरी करुणा सदा की है प्यारे परमेश्वर पिता। लॉर्ड मैं दुआ करती हूँ प्यारे प्रभु जी, इस समय मेरे प्रभु जी आज जितने लोग समस्या में है, सताव में है, विरोध में है परमेश्वर, और वो सताए जा रहे प्रभु जी, उनके लिए प्रार्थना है प्रभु कि आप ऐसे समय में उन्हें स्थिर करें प्रभु। जो योजनाएं उनके जीवन के लिए है प्रभु, उन योजनाओं को उनके जीवन में पूरा करे प्रभु। उन्हें ताकत बल शक्ति दे परमेश्वर, ताकि वो तेरे राज्य को इस पृथ्वी पर लाने के लिए आगे बढ़ सके प्यारे प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु विशेष रूप से प्रभु जो योजनाएं प्रभु जी आपने इन भाई बहनों के लिए रखी हैं पिता, वो योजनाएं इनके जीवन से पूरी होने पाए पिता, क्योंकि पिता जब हम तेरे लिए इस्तेमाल होते हैं प्रभु तो स्वर्ग में बड़ा आनंद होता है परमेश्वर पिता। जब हम तेरे राज्य को लाने के लिए कार्य करते हैं प्रभु तो ये आनंद का विषय है प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु तू सहायता कर, तू मदद कर परमेश्वर पिता। मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु विशेष रूप से प्रभु जी जितने भाई बहन चाहते हैं परमेश्वर प्रभु कि वो तेरे लिए कार्य करे, वो तेरे लिए इस्तेमाल हो, परंतु कोई भी रास्ता और कोई भी ऐसा तरीका उन्हें नजर नहीं आ रहा कि वो कैसे तेरे लिए इस्तेमाल हो, परंतु पिता इस्तेमाल करने वाले आप हैं। पवित्र आत्मा की अगुवाई में उन्हें चलाएं परमेश्वर। इस समय जितने भाई बहन प्रभु जी समस्या में हैं, उनके जीवन में रुकावटें हैं प्रभु जी, उनके काम नहीं बन रहे हैं, बहुत सारा प्रभु प्रॉब्लम है, प्रार्थना का उत्तर अभी तक नहीं आया प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप उनके प्रार्थना का उत्तर दे, उनके विश्वास को प्रभु जो वो कर रहे हैं प्रभु विश्वास के अकॉर्डिंग आप उनके जीवन में कार्य करें पिता। और प्रभु विशेष रूप से प्रार्थना है प्रभु जी कि इस समय जितने भाई
स्टीवन प्रभु जी अपने जॉब के लिए, परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने अन्य बातों के लिए प्रार्थना करे प्रभु। उनके प्रार्थना जो वो मांग रहे प्रभु, आप उनका उत्तर हाँ आमीन में दे। इस समय जितने लोग बीमार है प्यारे अब्बा, मैं प्रार्थना करती हूँ, आपका वचन प्रोक्लेम करती हूँ, आपका वचन कहता है कि विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु यीशु मसीह उसे उठाकर खड़ा करेगा। यदि उसने गुनाह भी किए हों तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। यस माय लॉर्ड, आप क्षमा करने वाले प्रभु, इन्हें क्षमा करें और प्रभु इनके शरीरों को चंगा करे प्रभु, ताकि ये स्वस्थ रहकर आपके लिए इस्तेमाल हो प्रभु। हर एक को अच्छा स्वास्थ्य दे यीशु के नाम से। कैंसर यीशु के नाम से नष्ट हो जाए, पैरालाइज यीशु के नाम से नष्ट हो जाए, हर प्रकार के ट्यूमर यीशु के नाम से डिसॉल्व हो जाए, हर प्रकार के सिस्ट प्रॉब्लम यीशु के नाम से दूर हो जाए, साइनस की प्रॉब्लम, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम, हर प्रकार के गुप्त रोग यीशु के नाम से नष्ट हो जाए, हर प्रकार के जो मेंटली डिसऑर्डर्स हैं प्रभु यीशु के नाम से प्रभु वो चंगे हो जाए प्रभु। हार्मोनल डिसबैलेंस है यीशु के नाम से वो बैलेंस हो जाए प्रभु। आप इन्हें सर के बालों से लेकर पैर के नाखूनों तक, अंदरूनी बाहरी हर एक अंग यीशु के नाम से मैं कहती हूँ कि वो चंगा हो जाए। इनके लंग्स हील हो जाए, किडनी हील हो जाए, स्टमक हील हो जाए यीशु के नाम से। थैंक यू फादर, आपने चंगा किया क्योंकि आप चंगा करने में सामर्थी हैं, क्योंकि आपने इनके रोगों को अपने ऊपर लेकर इन्हें चंगा किया और आज ये विल बिलीव करने पाए, आज ये विश्वास करने पाए कि ये चंगे हो गए हैं। ये चंगे हो जाएं यीशु के नाम से, छोटे बच्चे चंगे हो जाएं, नौजवान चंगे हो जाएं, हर एक भाई हर एक बहन चंगे हो जाएं यीशु के नाम से प्रभु। इनके आईज को हील करें, इनके ईयर्स को हील करें, इनके सुनने की क्षमता को बढ़ाएं, इनकी दृष्टि को प्रभु जी आप चंगा करें परमेश्वर पिता मेरे प्रभु। इन्हें बोलने की सामर्थ्य दे, इन्हें चलने की सामर्थ्य दे प्रभु जी। यदि प्रभु ये अपना हाथ नहीं हिला पाते, पेन रहता है यीशु के नाम से प्रभु, इसी समय वो चंगे हो जाएं, इसी समय यीशु नासरी के नाम से। थैंक यू फादर, हर एक बीमारी को आपने नष्ट किया और आपने चंगा किया। इस सुबह में अपने लोगों के कामों को सफल करे, जब घरों से बाहर निकलते हैं तेरे लहू में कवर करते, तेरे स्वर्गदूतों के पहरे में रखते परमेश्वर। आप इनकी रक्षा हिफाजत करें, दुर्घटनाओं से, खतरे, मुसीबत से, हर प्रकार के फ्रॉड से प्रभु आप इन्हें बचाएं परमेश्वर पिता। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। आपकी इच्छा, आपकी योजना आपके लोगों के जीवन में पूरी हो और जो कुछ भी प्रभु ये चाहते हैं प्रभु इनके जीवन में आप पूरा करें। यदि इनके भले के लिए वो है तो उनके जीवन में पूरा करें प्रभु। छोटे बच्चों को आशीष दे, नौजवानों को आशीष दे, हर एक माता पिता जो अपने बच्चों के लिए चिंतित हैं प्रभु उनकी चिंता को दूर करे और उन्हें प्रभु ढाढ़स दे मेरे परमेश्वर पिता। थैंक यू फादर लॉर्ड, जितने आपके राज्य के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं प्रभु उन्हें इस्तेमाल कीजिए प्रभु जी। जिन्होंने आपके राज्य में बोया है, अपने प्रेम को प्रकट किया, उन्हें आप और अधिकाई से सफल, समृद्ध, प्रॉस्पर करे परमेश्वर पिता प्रभु जी। हम सब पिता आपके नाम की महिमा यूं ही मिलकर करते रहे प्रभु जी, तेरे वचन के रहस्यों में और तेरे प्रार्थना में लौलीन रहने पाए पिता। धन्यवाद करते हैं हम सबको प्रभु, आप सामर्थ, बल और ताकत अपने प्रेम में लीजिए प्रभु और तेरी महिमा हम बारंबार करते रहें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन। यदि आपने प्रार्थना और वचन के द्वारा आशीष पाई है, यूं ही हमारे साथ में आप शामिल होएं प्रार्थनाओं में सुबह शाम की और अपनी गवाहियों को जरूर से हमें भेजें। आपकी गवाहियां लोगों के लिए आशीष का कारण ठहरेंगी। सो प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।